नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अब 1/4 भी नहीं हुआ है काम। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना के शुरू होने के 7 वर्ष बाद भी 1/4 से अधिक परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 9 अक्टूबर 2021 तक योजना के तहत 2314 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है और ग्राम विकास की योजनाबद्ध 82,918 परियोजनाओं में से 53,352 परियोजनाएं वन गतिविधियां पूरी हुई है, जबकि 6,416 ग्राम विकास परियोजना का काम चल रहा है। ब्लैक आउट के दौरान भी रांची में होती रहेगी बिजली आपूर्ति। बिजली संकट से निपटने का है प्लान। भविष्य में भीषण आपदा या ब्लैक आउट की स्थिति होने पर भी रांची के ब्लैक आउट नहीं होने देने की योजना पर काम किया जाएगा। भारत सरकार की आइलैंडिंग स्कीम के तहत रांची और पटना को चुना गया है। योजना के तहत ब्लैक आउट की स्थिति में भी बिजली की आपूर्ति बहाल रखने के लिए आधारभूत संरचना विकसित की जानी है। शुक्रवार को कोलकाता में हुई ईस्टर्न रीजन पावर कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा की गई है। अब राज्य सरकार को आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए डीपीआर तैयार करेगी। केंद्र सरकार डीपीआर की मंजूरी मिलने के बाद राशि आवंटित की जाएगी। मिड डे मील में रसोइया के मानदेय मद से 600 रुपये की देगी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में महिला रसोइया सह सहायिका के मासिक मानदेय के लिए केंद्र सरकार 600 रुपये ही देगी। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में इसके मासिक मानदेय के लिए पूर्व में लागू 1,000 रुपये की ही स्वीकृति प्रदान की है। इसमें 600 रुपये केंद्र सरकार देगी, जबकि राज्यांश के रूप में 400 रुपये राज्य सरकार को वहन करने होंगे। पीएम मोदी की समीक्षा के बाद झारखंड से जुड़ी 20,000 शिकायतें निपटाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी पहल के बाद झारखंड से जुड़ी 20,000 से अधिक शिकायतों का निष्पादन कर दिया गया है। झारखंड के निवासियों ने भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई केंद्रीकृत लोक निवारण एवं अनुश्रवण प्रणाली सीपी ग्राम पोर्टल में अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराई थी। इसकी समीक्षा हर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वयं करते हैं। झारखंड में इन 1600 सरकारी स्कूलों के पास चौक खरीदने के पैसे नहीं, कैसे देंगे क्वालिटी एजुकेशन। झारखंड के हजारीबाग जिले के 1600 सरकारी विद्यालय में चौक खरीदने के पैसे नहीं है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अब तक लगभग सभी विद्यालयों को विकास फंड का पैसा विभाग की ओर से मुहैया नहीं कराया गया है। कोरोना के बाद कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। शिक्षकों के पास चौक खरीदने के पैसे नहीं है। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसे हो। विद्यालय प्रबंधक समिति को मिला नया टास्क, प्रत्येक सदस्य कराएंगे 5-5 बच्चों का नामांकन। अगर बच्चे नामांकन नहीं कराए हैं तो उसके कारणों को तलाशा जाएगा। जो बच्चे अब तक नामांकन नहीं ले सके हैं, उनके नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। सभी सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। सदस्यों को अगले 2 सप्ताह में कम से कम 5-5 बच्चों को नामांकन कराने का जिम्मा दिया जाएगा। जिले के प्राइमरी और मिडिल स्कूल के विद्यालय प्रबंधक समिति की बैठक हर महीने 25 तारीख को होगी। इसमें विद्यालय प्रबंधक समिति के सदस्य और शिक्षकों को वैसे बच्चे जो अब तक स्कूलों में नामांकन नहीं करा सके हैं, उन्हें 15 दिनों में नामांकित कराने का निर्देश दिया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने फिर से सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया है। झारखंड में कोरोना संक्रमण से मृत शिक्षकों के आश्रितों के लिए सरकार का अहम फैसला, मिलेगा लाभ। राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से सरकारी स्कूलों के जिन शिक्षकों की मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को नौकरी मिलेगी। शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर भी नियुक्ति होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है। कोरोना काल में जिन शिक्षकों की जान चली गई, उन्हें सेवांत लाभ मिला है या नहीं, और उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी देने को कहा गया। झारखंड में शिक्षकों के लिए निकलेगी बम्पर वैकेंसी। सोरेश सरकार ने 72,000 पदों के सृजन को दी सहमति।
रांची में सोरेन सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया है। झारखंड सरकार ने राज्य बनने के बाद पहली बार शिक्षकों के पद पर सृजन करते हुए 73,000 शिक्षकों की प्राथमिक व उच्च स्कूल की भर्ती की तैयारी की है। इसके लिए विभाग ने काम शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की मंजूरी के बाद सृजन को लेकर वित्त व विधि विभाग की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा। यहां से मंजूरी के बाद जल्द भर्ती शुरू हो सकती है। फेस्टिव सीजन में रविवार को सभी दुकानें खोलने की मिली है विशेष छूट, क्या है सच? रांची जिला प्रशासन ने भ्रामक खबर का खंडन करते हुए जानकारी दी है कि सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि फेस्टिव सीजन को देखते हुए रविवार को सभी तरह की दुकानें व संस्थानों को खोलने के लिए विशेष छूट दी गई है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देश के अलावा किसी भी तरह की नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई। झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए 23 अक्टूबर तक करें आवेदन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सत्र 2021-22 के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। JCEC 2021 प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट झारखंड.gov.in से ली जा सकती है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। इस योजना से मिलेगी 36,000 रुपये सालाना पेंशन। जानिए कैसे उठा सकते हैं लाभ। केंद्र की मोदी सरकार अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है, जिसमें न सिर्फ किसानों मजदूरों को एक निश्चित राशि मिलती है बल्कि भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है। इसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। एक ऐसी योजना है इसके तहत आप रोजाना सिर्फ 2 रुपये बचाकर सालाना 36,000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की PM किसान सम्मान निधि और PM फसल बीमा योजना भी संचालित है, जिससे देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुला है एक अनोखा बैंक। इस टाइम बैंक में खाली वक्त में सेवा दीजिए, जब जरूरत पड़े ले लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अनोखा बैंक खुला है। यहाँ प्रदेश सरकार की सचिवालय के कर्मचारियों ने एक टाइम बैंक खोला है। यह बैंक 1 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है और फिलहाल इस बैंक के 150 से ज़्यादा सदस्य हैं। इस बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी तरह का फीस नहीं देनी होती है। इसकी सभी सेवाएं वॉलंटियर हैं, यानी इसके सदस्य मुफ्त में सेवाएं देते हैं। बाद में जरूरत पड़ने पर उन्हें भी मुफ्त सेवा मिलती है। NTPC की एक और यूनिट बंद, बिजली का संकट गहराया। कोयले के अभाव के चलते बिजली उत्पादन में भारी गिरावट से संपूर्ण उत्तर भारत में बिजली की त्राही मची हुई है। स्थितियां सुधरने के बजाय गंभीर होती जा रही है। कोयले के अभाव में NTPC ऊंचाहार की एक और यूनिट को बंद कर दिया गया है। 18 अक्टूबर को एक दिन का विशेष सत्र जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पास करा सकती है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 अक्टूबर को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट से प्रस्तावित पारित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस सत्र को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले विधानसभा का मानसून सत्र 17 अगस्त से 24 अगस्त तक चला था। इस सत्र के दौरान सरकार सदन में इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया है। सूत्रों की माने तो एक दिन के इस विशेष सत्र में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास कराए जा सकते हैं। सूत्रों का अभी भी दावा है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को पास करा सकती है, क्योंकि पिछले दिन CM योगी ने अपने एक बयान में कहा था कि इंतजार कीजिए, जब सही समय पर आएगा तो जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाया जाएगा। कर्नाटक के मंत्री ने कहा, मॉडर्न महिलाएं सिंगल रहना चाहती है, बच्चे नहीं पैदा करना चाहती है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधारक ने रविवार को कहा, आज मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि भारत में बहुत सारी मॉडर्न महिलाएं सिंगल रहना चाहती है। उन्हें विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के कार्यक्रम में कहा, अगर वे शादी कर लेती है तो बच्चे नहीं पैदा करना चाहती, ये सरगेसी चाहती है। हमारी सोच बदलती है, जो अच्छा नहीं है। सिसोदिया ने कहा, 24 घंटे से कम का कोयला बचने पर हमें बिजली कटौती की योजना बनानी पड़ेगी। कोयला की किल्लत से पावर कट की आशंका के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, जैसे ही हमारे पास 24 घंटे या इससे कम का कोयला बचेगा तो निश्चित रूप से हमें बिजली कटौती की योजना बनानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये सूचनाएं आ रही है कि उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर बिजली संयंत्र बंद हो गए हैं। वैक्सीन लगवाने वालों को 1 लीटर तेल व लकी ड्रॉ की पेशकश कर रहा है अहमदाबाद नगर निगम। गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने स्लम एरिया और गरीबों के बीच कोविड-19 वैक्सीन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए टीका लगवाने पर 1 लीटर खाद्य तेल और लकी ड्रॉ की पेशकश की है।
निगम के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रजनीकांत हेमराज ने कहा कि लकी ड्रॉ जीतने वाले 25 लोगों को 10,000 की कीमत के अतिरिक्त पुरस्कार दिए जाएंगे। खाद्य तेल की कीमतों में कमी के लिए सरकार ने 31 मार्च तक निर्धारित की इसके स्टॉक की सीमा। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों और तिलहनों की कीमतों में कमी के लिए 31 मार्च 2021 तक उनके स्टॉक की सीमा कर दी है। वहीं NCDEX प्लेटफॉर्म में सरसों के तेल का फ्यूचर रेटिंग 8 अक्टूबर से बंद है। दरअसल घरेलू खुदरा बाजारों में खाद्य तेल की कीमतें पिछले साल की तुलना में 46.15% तक बढ़ी हैं। बिजली संकट की चेतावनी के बीच सरकार ने कोयले के स्टॉक में कमी के 4 कारण बताए। कई राज्यों द्वारा बिजली संयंत्रों में कोयले की किल्लत का मुद्दा उठाने के बाद सरकार ने इसके पीछे 4 कारण बताए हैं। ये कारण अर्थव्यवस्था में सुधार के चलते ही बिजली की मांग में अभूतपूर्व बढ़ोतरी, कोयला खदान क्षेत्रों में भारी बारिश, आयातित कोयले की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना और मानसून से पहले पर्याप्त कोयला स्टॉक न रखना। 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के अनुमान सूची जारी। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों महाराष्ट्र में बड़े पैमाने बारिश होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में तमिलनाडु, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में और केरल में भारी बारिश, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहुत अधिक बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश और गोवा में भी कुछ दिनों तक बारिश हो सकती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।